कहानी की शुरुआत होती है मैलरी नाम की एक लड़की से, जो कि एक पेंटिंग बना रही होती है। मैलरी प्रेग्नेंट है और कुछ ही दिन बाद उसका बच्चा पैदा होने वाला है। मैलरी जब न्यूज देखती है तो उसे पता चलता है कि रशिया में एक ऐसी बीमारी फैल गई है जिसमें इंसान अपने दिमाग पर कंट्रोल खो देता है और यह बीमारी उस इन्फेक्टेड इंसान को खुद की जान लेने पर मजबूर कर देती है। रिपोर्टर बताता है कि अब तक पूरी तरह से किसी को भी पता नहीं है कि यह एक बीमारी है या फिर कोई वायरस। बस अचानक किसी चीज को देखकर लोग अपने आप पे कंट्रोल खोकर बेरहमी से अपनी जान ले लेते हैं। न्यूज में बताया जाता है कि यह बीमारी लाखों लोगों में फैल गई है और अब यह बीमारी रशिया से दूसरी कंट्रीज में भी फैल रही है। इन हॉस्पिटल से निकलते वक्त मैलरी की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो अपने सिर को जोर जोर से सामने के शीशे से मार रही होती है। यह देखकर मैलरी घबरा जाती है और जल्दी जाकर जेसिका के साथ कार में बैठ जाती है। मैलरी जेसिका से कहती है कि जल्दी चलो, मुझे लगता है कि रशिया का वो खतरनाक वायरस यहाँ भी पहुंच चुका है। ड्राइव करते हुए जेसिका कुछ ऐसा देख लेती है जिससे उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। अब जेसिका अपने आप पर कंट्रोल खोकर कार की स्पीड बढ़ा देती है और सामने से आने वाली गाड़ियों से खुद का एक्सीडेंट करवाने लगती है। मैलरी उसे ऐसा करने से रोकती है पर जेसिका नहीं रुकती, जैसे किसी ने उसके दिमाग पर काबू कर लिया हो और तभी कार एक दूसरी गाड़ी से टकराकर इनका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन मैलरी कुछ समझ पाती तभी वो देखती है कि उसकी बहन जेसिका एक ट्रक के सामने आकर अपनी जान दे देती है। मैलरी अपनी आंखों के सामने जेसिका की इतनी भयानक मौत देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि उसे अपनी बहन की डेड बॉडी के पास जाने का टाइम भी नहीं मिलता। वो देखती है कि चारों तरफ लोगों में भगदड़ मची हुई है और मैलरी भी उन्हीं लोगों में शामिल होकर आगे की तरफ दौड़ने लगती है, लेकिन पीछे से उसे कोई धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तभी एक टॉम नाम का एक बंदा आता है। वो मैलरी को उठाकर पास के घर के अंदर ले आता है। इस घर में पहले से कुछ लोग मौजूद होते हैं और ये लोग भी अचानक से ये सब देखकर बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। घर के अंदर लोग टीवी ऑन करते हैं। न्यूज में बताया जाता है कि बाहर कुछ ऐसी चीज मौजूद है जिसे देखते ही लोग पागल हो जाते हैं और खुद को मारने पर उतर आते हैं। रिपोर्टर बताता है कि यह वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, इसलिए बाहर से दरवाजे पर नॉक होता है। एक लड़की जो रो रो कर इनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज दरवाजा खोलो। टॉम उस लड़की के लिए दरवाजा खोलने जाता है पर डगम उसके लिए दरवाजा खोल देता है और वो लड़की अंदर आ जाती है। उस लड़की का नाम ओलिम्पिया है और ओलिम्पिया भी प्रेग्नेंट थी। डगलस कहता है कि हम सबका भी भूख से बुरा हाल हो गया है क्योंकि ये लोग भी पिछले 7 दिनों से इसी घर में फंसे हुए हैं, इसलिए ये लोग सोचते हैं कि बाहर से खाना कैसे लाया जाए। हालांकि घर से कुछ ही दूर एक सुपरमार्केट है, लेकिन वहां तक बिना देखे पहुंचना एक बड़ा चैलेंज है। टॉम कहता है कि हम जीपीएस का यूज करके कार के जरिए उस मार्केट तक पहुंचेंगे, जिसके बाद ये लोग कार के शीशे पेंट से ढक देते हैं ताकि ये लोग न ही बाहर का नजारा देख सकें और न ही बाहर से कोई उन्हें अंदर देख सके। यहाँ हम देखते हैं कि पूरा शहर वीरान हो चुका है। चारों तरफ सड़क लाशों से भरी पड़ी है। कुछ दूर आगे जाने के बाद कार तेजी से वाइब्रेट करने लगती है। कार के सेंसर से पता चलता है कि कार को चारों तरफ से उन मॉन्स्टर्स ने घेर लिया है, लेकिन टॉम हार नहीं मानता और गाड़ी को आगे बढ़ाता है और जैसे तैसे करके ये लोग स्टोर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कार से उतरते हैं और स्टोर के अंदर पहुंच जाते हैं। स्टोर में खाने पीने और जरूरत की तमाम चीजें मौजूद थीं, जिसे देखकर वे सभी बहुत खुश होते हैं और हर एक बंदा जितना हो सके उतना राशन इकट्ठा कर लेता है। यहाँ हम मैलरी और टॉम को देखते हैं जो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। टॉम एक अच्छा इंसान था और टॉम ने मैलरी की जान भी बचाई थी। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और तभी स्टोर का दरवाजा कोई नॉक करता है, लेकिन ये लोग डर के मारे उस आदमी के लिए दरवाजा नहीं खोलते। तब वह आदमी रो रो कर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज दरवाजा खोल दो। लोग जैसे ही उसके लिए दरवाजा खोलते हैं, वह आदमी जबरदस्ती घुसने लगता है और कहता है कि ये मॉन्स्टर्स बहुत ही खूबसूरत हैं, तुम सभी को इसे देखना चाहिए। यह सुनकर ये लोग समझ जाते हैं कि यह आदमी भी इन्फेक्टेड है। अब उनके पास उस आदमी को बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए चार्ली सबको बचाने के लिए उस आदमी को जोर से धक्का देकर बाहर धकेल देता है और खुद भी उसके साथ बाहर चला जाता है। बाहर वह बंदा चार्ली को बुरी तरह से मार देता है। यहाँ मैलरी नोट करती है कि जब वो मॉन्स्टर्स करीब हों तो बर्ड्स शोर करने लगते हैं और अब ये बर्ड्स उनके लिए एक बड़ा सहारा बनेंगे। उसके बाद बाकी बचे 4 लोग राशन लेकर वापस लौट आते हैं। ओलिम्पिया को जब पता चलता है कि बाहर दरवाजे पर कोई है तो वो बिना सोचे समझे उस आदमी को घर के अंदर ले आती है, लेकिन तभी मैलरी उसे देख लेती है और उसे गन से शूट करने की धमकी देती है। यहाँ पर घर के बाकी लोग भी कमरों से बाहर निकल आते हैं और एक अनजान आदमी को देखकर ये लोग डर जाते हैं और यहाँ ये आदमी जिसका नाम गैरी है, वह बताता है कि प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो। वो कहता है कि मेरे घर में कुछ साइको लोग घुस आए थे जिन्होंने मेरे दोस्तों की आंखें जबरदस्ती खोल दी और उन्हें उस शैतान को दिखा दिया जिसे देखते ही मेरे सारे दोस्तों ने सुसाइड कर लिया, पर मैं किसी तरह बचकर भागते भागते यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ गैरी कुछ
कुछ और बातें भी बताता है। वो कहता है कि उन साइको लोगों की आंखों पर पट्टी नहीं थी, बल्कि वो उस शैतान को देखकर खुश हो रहे थे। गैरी की यह बातें सुनकर हमें पता चलता है कि वो शैतान उस इंसान को नहीं मार पाता जो अपनी जिंदगी में पहले से बहुत ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि वो पहले से ही अंदर से टूटा हुआ होता है, बल्कि शैतान उसे अपना गुलाम बना लेता है ताकि इंसान के रूप में रहते हुए ये लोग और इंसानों का शिकार कर सकें। अब क्या गैरी भी उस शैतान का एक पपेट है या फिर इन्हीं की तरह एक आम इंसान, ये तो हमें आगे पता चलेगा। इसी बीच मैलरी और ओलिम्पिया अपने बच्चों को जन्म देती हैं। ओलिम्पिया को एक बेटी होती है और मैलरी को एक बेटा है। अब सिर्फ टॉम, मैलरी और 2 बच्चे जिंदा बचे थे। इसके बाद 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैलरी और टॉम अब रिलेशनशिप में हैं और बच्चे भी बड़े हो चुके। मैलरी ने बच्चों को इस मुश्किल स्थिति में सरवाइव करने के सभी तरीके सिखा दिए थे। यहाँ आप लोगों को भी पता चल चुका होगा कि जो लड़का है वो मैलरी का अपना बेटा है, लेकिन ये लड़की मैलरी की बेटी नहीं, बल्कि ये लड़की ओलिम्पिया की बेटी है, जो मरने से पहले ओलिम्पिया ने मैलरी के हवाले कर दी थी। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इस मूवी का सेकंड पार्ट देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें।